नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेम ऑफ थिंकिंग में, जहां हम सोच को बदलते हैं और सोच बदलती है जिंदगी। तो चलिए आज की जबरदस्त और प्रेरणादायक कहानी की। ब्रूस ली ने खुद को कैसे बनाया। जो सीखा वो जिंदगी बदल देगा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक आम इंसान और ब्रूस ली में क्या फर्क था? वही दो हाथ, वही दो पैर, वही 24 घंटे का दिन, फिर भी वो कुछ ऐसा कर गया जो दुनिया आज भी याद रखती है। क्यों? ऐसा क्या था उस इंसान में जो हम में नहीं है, या फिर हम सब में है, बस हमने कभी उसे जगाया नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की आग की कहानी है। वो आग जो थकान से नहीं बुझती, हार से नहीं डरती और जो हर दर्द को ताकत में बदल देती है। ब्रूस ली को जानने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों के लिए उतने ही पागल हैं जितना वो था? क्या आप में भी वो हिम्मत है जो अपनी कमर की हड्डी टूटने के बाद भी कहे, मैं फिर उठूंगा? क्योंकि ब्रूस ली का सबसे बड़ा युद्ध रिंग में नहीं था, वो तो खुद के साथ था। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने हर मूवमेंट को इतनी बारीकी से समझना कि हर सेकंड एक कला बन जाए। हम बात करेंगे उस एक मोड़ की जब ब्रूस ली ने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी, जब डॉक्टरों ने कहा अब तुम कभी फाइट नहीं कर सकोगे, और उस इंसान ने बिस्तर पर लेटे लेटे किताब लिख डाली, ताओ ऑफ जीत कुंड डो। क्या आपने कभी ऐसा जुनून महसूस किया है जहां सपना नींद से बड़ा बन जाए, जहां ठोकरें दर्द नहीं देती बल्कि रास्ता दिखाती हैं? ब्रूस ली एक इंसान था, लेकिन उसकी सोच वो एक आइडिया थी। एक ऐसी सोच जो कहती है, बी वाटर माई फ्रेंड, नरम बनो लेकिन बहते रहो, हर रुकावट को पार करो, चाहे दीवार हो या डर। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें नहीं, आपकी सोच खोल देगा। क्योंकि ब्रूस ली सिर्फ लड़ता नहीं था, वो हर सांस में जीता था, हर सोच में, हर चोह में एक मिशन बनकर। ब्रूस ली की असली लड़ाई, ब्रूस ली की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1970 में आया, जब उनकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब तुम कभी फाइट नहीं कर सकोगे। सोचिए, जिसके लिए शरीर ही अस्त्र था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया गया। कोई और होता तो सब छोड़कर बैठ जाता, लेकिन ब्रूस ली, उसने हार को चुनौती दी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपने विचारों को शब्दों में ढाला, ताओ ऑफ जीत कुंड डो। ये किताब नहीं, एक युद्ध की कहानी है, खुद के खिलाफ लड़ी गई जंग की। वो कहता था, डिफीट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नो वन इज एवर डिफीटेड अंटिल डिफीट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रियलिटी। यानी हार तभी होती है जब आप मान लेते हैं कि आप हार चुके हैं। ब्रूस ली की सोच का हर पहलू हमें सिखाता है कि मानसिकता ही असली ताकत है। वो हर रोज अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ता था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी सोच की। वो रोजाना सिर्फ बॉडी ट्रेनिंग नहीं करता था, वो माइंड ट्रेनिंग भी करता था। किताबें पढ़ता था, फिलॉसफी, आत्मा, डिसिप्लिन और अस्तित्व पर। वो कहता था, आई फेयर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। यानी महानता दिखावे में नहीं, रेपिटेशन और फोकस में है। उसके हर दिन में एक मिशन था, आज की तुलना में कल बेहतर होना। वो कहता था, बी लाइक वाटर, पानी की तरफ बहो लेकिन हर रुकावट को पार करो। उसकी जिंदगी का हर दिन हमें सिखाता है कि इंसान हारता तब नहीं है जब वो गिरता है, वो हारता है जब उठने से इनकार करता है। जब कमर टूटी थी तो उसने कहा, अब मेरा शरीर नहीं, मेरी सोच मेरी ताकत है, और उसी सोच से उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ब्रेक आया है तो याद रखिए, हर ब्रेक आपको दो हिस्सों में नहीं तोड़ता, कभी कभी वो आपको असली बनाता है। ब्रूस ली का सबसे प्रेरणादायक मोमेंट, ब्रूस ली की जिंदगी का वो लम्हा जब उसका शरीर जवाब दे गया, वही था असली मोड़। 1970 में एक बैक इंजरी के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब तुम कभी लड़ नहीं पाओगे। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसका शरीर था, अब बिस्तर पर पड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसने व्हीलचेयर में बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अब भी वही हूं जो खुद को अजय मानता था? यह सवाल कोई साधारण नहीं था, इसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे दो रास्ते दिखे, पहला सब कुछ छोड़ देना जो आसान था, दूसरा खुद को फिर से गढ़ना जो बेहद मुश्किल था। और ब्रूस ली ने मुश्किल चुनी। उसने कहा, टू हेल विद सर्कमस्टांसेस आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। यानी हालात जैसे भी हों, मैं उन्हें बदलने की ताकत रखता हूं। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक डायरी उठाई। हर दिन वो अपनी सोच, अपने डर, अपने विजन को लिखता गया। धीरे धीरे शब्दों ने शक्ल ली और बनी एक किताब। ताओ ऑफ जीत कुंड डो ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट गाइड नहीं थी, ये उसके अंदर की सबसे गहरी लड़ाई की झलक थी। वो कहता था, डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। यानी आसान जिंदगी की दुआ मत मांगो, मुश्किलों से लड़ने की ताकत मांगो। इस मोमेंट ने उसे सिर्फ ताकतवर नहीं, अमर बना दिया, क्योंकि उसने दिखाया कि असली ताकत मसल्स में नहीं, माइंडसेट में होती है।
जब उसने देखा कि शरीर साथ नहीं दे रहा तो उसने अपने दिमाग को सबसे तेज हथियार में बदल दिया। उसने अपने दर्द को अपने दर्शन में बदल दिया, अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को दिखा दिया कि इंसान का शरीर टूट सकता है, लेकिन उसकी सोच अगर अडिग हो तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और यही लम्हा, यही मोड़ हम सब के लिए एक सीख है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी रात आए जिसमें हर रोशनी बुझ चुकी हो, याद रखिए आप भी ब्रूस ली बन सकते हैं। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आपका सबसे अंधेरा लम्हा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। निष्कर्ष, ब्रूस ली की विरासत और आपकी नई शुरुआत। ब्रूस ली की कहानी सिर्फ एक फाइटर की नहीं थी, वो उस इंसान की कहानी थी जिसने खुद की सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। उसने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे लड़ना है, उसने सिखाया कि कब न हार माननी है और कैसे हर हार में से जीत निकालनी है। आज हमने देखा कि जब ब्रूस ली का शरीर जवाब देने लगा तब उसकी आत्मा ने सबसे ऊंची उड़ान भरी। जहां लोग रुक जाते हैं वहीं से ब्रूस ली ने शुरुआत की। उसने बहाने नहीं बनाए, उसने जिम्मेदारी ली, डर को नकारा नहीं, गले लगाया और हर चोट को अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। तो आप और हम उससे क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो सोच सकता है वो कर सकता है। दूसरी सीख, डिसिप्लिन ही सफलता का असली हथियार है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और वही थोड़ा आपको सबसे आगे ले जाएगा। तीसरी सीख, मुसीबतें ही असली परीक्षा है। जो उनसे भागता है वो हार जाता है, जो उन्हें अपनाता है वो इतिहास बनाता है। अब ज़रा सोचिए, क्या आप भी किसी चुनौती से जूझ रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मोड़ आया है जहां आप रुक गए हैं? तो ब्रूस ली की तरह आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। क्योंकि अगर ब्रूस ली टूटने के बाद भी खुद को जोड़ सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़िए, इसे अपने अंदर जगा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और की ज़िंदगी में भी ये आग जल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम हर कहानी में आपको आपका अगला कदम दिखाते हैं। याद रखिए, ब्रूस ली सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आइडिया था, और वो आइडिया अब आपके अंदर भी जिंदा हो सकता है।